एक कहावत है कि आपका करियर डिसाइड होता है यूजी डिग्री खत्म होने के बाद। पर क्या आपको पता है यूजी डिग्री खत्म होने के बाद आप कौन कौन सा एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल है या फिर कौन सा एग्जाम आपके लिए सही रहेगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुवर्णो और आज के इस वीडियो में मैं टॉप 5 इंडियन एग्जाम्स के बारे में बात करूंगा जो हर एक साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को लिखना चाहिए या फिर उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड दोज आर कैट, IIT जैम, यूपीएससी, ईएसी, गेट एंड जेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैट एग्जाम के बारे में। ये इंडिया में काफी पॉपुलर एग्जाम है। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कैट के थ्रू आपको IIMs एंड जो टॉप बिजनेस स्कूल्स है उसमें बिजनेस रिलेटेड स्टडीज के लिए एडमिशन मिलता है। अब कैट लिखने के लिए आपका यूजी डिग्री सिर्फ साइंस एंड इंजीनियरिंग में होना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो साइंस, इंजीनियरिंग या कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। बस आपके यूजी डिग्री होना चाहिए और बैचलर्स डिग्री में आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। और जो लोग SC ST कैटेगरी से आते हैं या फिर PWD से आते हैं तो उनके लिए मिनिमम 45% मार्क्स मैंडेटरी है। अब इस एग्जाम का कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप किसी भी एज में इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर या तो आपका बैचलर्स डिग्री का फाइनल ईयर में है या फिर आप ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। अब एग्जाम पैटर्न का बात करें तो ये CBT मोड में होता है, दैट मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये 2 घंटे का एग्जाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर साल वेरी करता है बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 66 क्वेश्चंस पूछता है। इसमें मेजरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीडिंग कंप्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर सवाल पूछते हैं। 2 तरह का सवाल आता है, एक होता है MCQ और दूसरा नॉन MCQ। जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसमें करेक्ट आंसर पे +3 और रॉन्ग आंसर पे -1 होता है। पर जो नॉन MCQ क्वेश्चंस है उसमें करेक्ट आंसर पे +3 होता है पर रॉन्ग आंसर पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो IIT जैम का। तो जैम का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स। तो इस एग्जाम के थ्रू आपको MSc या फिर MSc प्लस PhD में एडमिशन मिलता है। अब एलिजिबिलिटी का बात किया जाए तो ये एग्जाम जो लोग साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए है। या तो आप अपना जो बैचलर्स डिग्री है BSc या BS या फिर कोई अदर जो बैचलर्स डिग्री होता है उसका फाइनल ईयर में है या फिर ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं तो आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। अब इस एग्जाम को कंडक्ट करता है IITs और IISc मिलके। तो आपको एडमिशन भी मिलता है IITs, IISc, NITs, IISERs और जितने भी दूसरे CFTI कॉलेजेस होते हैं उनमें। अब ये एग्जाम भी CBT मोड में होता है और इसका भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो आप किसी भी एज पे लिख सकते हैं। टोटल 3 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें एग्जैक्ट 60 क्वेश्चंस पूछा जाता है और इसमें 3 तरह का सवाल पूछा जाता है, MCQ, MSQ एंड NIT। अब जो MCQ होता है उसमें 4 ऑप्शन होता है और 1 ऑप्शन सही होता है। जो MSQ होता है उसमें 4 ऑप्शन तो होता है पर 1 भी सही हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 3 या 4, कितने भी नंबर ऑफ ऑप्शन सही हो सकते हैं। एंड NIT जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है उसमें बस एक क्वेश्चन होता है और कोई ऑप्शन नहीं होता है। वहां वर्चुअल कीबोर्ड पे क्लिक करके न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करना होता है और बाकी कैलकुलेशंस करने के लिए वहां पर वर्चुअल कैलकुलेटर भी दिया जाता है आपको। IIT जैम का पेपर टोटल 7 पेपर्स में कंडक्ट होता है जिसमें आता है बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप इनमें से कोई से भी पेपर में इंटरेस्टेड है तो आप IIT जैम का पेपर लिख सकते हैं और IITs, NITs या फिर IISc, IISER जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में MSc या MSc प्लस PhD परस्यू करने के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ इंडिया, दैट इज UPSC EAC। अगर आप UPSC EAC का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप IAS बनते हैं, दैट मींस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट IAS के इक्वल होता है। अब इस एग्जाम के लिखने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, आपके पास पहली बात तो BE या BTech होना चाहिए और उसके साथ सिर्फ BTech होने से काम नहीं चलेगा। आपका जो BE या BTech वो सिर्फ 4 ही डिसिप्लिन को वो लोग अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल। इसके अलावा अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट में BE या BTech करते हैं तो आप UPSC EAC के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इस एग्जाम को 3 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। जो फर्स्ट फेज होता है उसको कहा जाता है प्रिलिमिनरी स्टेज। तो इस फेज में टोटल 2 पेपर होता है। तो पेपर 1 में आपका जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से सवाल पूछा जाता है। ये पेपर होता है 200 मार्क्स का। एंड देन पेपर 2 होता है आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड, तो उसमें 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में टोटल 500 मार्क्स का पेपर आता है। एंड देन आपका जो फेज 2 होता है उसको कहा जाता है मेंस। तो उस मेंस वाले स्टेज में फिर 2 पेपर होता है। इस बार दोनों ही पेपर आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है और हर एक पेपर 300 मार्क्स का, तो टोटल 600 मार्क्स का पेपर होता है मेंस फेज में। एंड देन उसके बाद फाइनल स्टेज आता है जिसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो पर्सनल इंटरव्यू में भी 200 मार्क्स होता है। तो ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 1300 मार्क्स का पेपर होता है और उसके हिसाब से आपका रैंक आता है और आपका सिलेक्शन होता है। अब इसका एज लिमिट का बात किया जाए तो 21 ईयर से लेकर 30 ईयर के एज लिमिट में आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है इंजीनियर्स का फेवरेट एग्जाम, दैट इज गेट, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो ये एग्जाम होता है IITs, NITs, IISc एंड द टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होता है उनमें एडमिशन के लिए। वहां पर आपको MTech, MS या फिर MTech प्लस PhD या फिर डायरेक्ट PhD में एडमिशन मिलता है गेट के थ्रू। अब गेट को भी IITs और IISc मिलकर टुगेदर कंडक्ट कराता है। तो ये एग्जाम होता है टोटल 3 घंटे का, जिसमें 65 क्वेश्चंस पूछा जाता है और गेट टोटल 30 टेस्ट पेपर्स में से कंडक्ट होता है। इसमें से आप चाहे तो कोई एक पेपर में भी लिख सकते हैं या फिर मैक्सिमम 2 पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलर टू IIT जैम, इस पेपर में भी MCQ, MSQ और NAT 3 तरह का सवाल होता है और आपको वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाता है कैलकुलेशंस करने के लिए। पर इसमें याद रखिए, अगर आप गेट को क्वालिफाई करते हैं तो आपको सिर्फ वही एडमिशन ही नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ आपको PSUs का जॉब भी मिल सकता है या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको जॉब का अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। पर चाहे आप जॉब्स के लिए जाए या फिर एडमिशन के लिए जाए, सिर्फ गेट क्वालिफिकेशन काफी नहीं है। उसके साथ साथ आपका जो UG डिग्री है उसमें मिनिमम 6.5 CGPA होना चाहिए। जो SC ST कैटेगरी से आते हैं या फिर PWD से आते हैं उनके लिए मिनिमम 6 CGPA होना चाहिए। और इसमें एक बात याद रखिए कि या तो आपके पास BTech डिग्री होना चाहिए या फिर MSc डिग्री होना चाहिए। जो BSc वाले हैं उनको गेट के थ्रू एडमिशन या जॉब नहीं मिलता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जेस्ट एग्जाम। तो ये एग्जाम उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका डिग्री फिजिक्स या फिर थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस पे है। अब ये एग्जाम कंप्लीटली पेन एंड पेपर मोड में होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है और इस एग्जाम के थ्रू आपको डायरेक्ट PhD में एडमिशन मिलता है, जिसको आप नेट एग्जाम के साथ कंपेयर कर सकें। तो ये था हमारा आज के टॉप 5 इंडियन एग्जाम्स जो साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप कौन सा एग्जाम में इंटरेस्टेड है या फिर आप कौन सा एग्जाम लिखने वाले हैं।